लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। Once again, welcome back. Now we are going to discuss the third question of the exercise number 8.2. Find the area bounded by this curve, this line, and this line. So this question has one curve and three lines. So first of all, you must identify which type of curve. जनरली एग्जाम में कई बार क्या होता है, लिखा होता है एरिया बाउंडेड बाय सर्कल, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, कई बार लिखा होता है बाउंडेड बाय कर्व। तो आप सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कर्व की पहचान कैसे करेंगे। देखिए इसमें दोनों नंबर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। अगर किसी एक पर स्क्वायर होगा और एक पर स्क्वायर नहीं होगा तो उसे पैराबोला कहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज वाई माइनस 2 एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस वन। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। So here the value of x is 0 and the value of k is 2. So 0, 2 is the vertex. तो सबसे पहले ये पैराबोला कौन सा हुआ, देखिए इसको पहचान करने के लिए भी x स्क्वायर अगर पॉजिटिव y होता है तो ये अपवर्ड होता है। अगर x स्क्वायर पॉजिटिव y के इक्वल होता है तो इसे अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द अपवर्ड पैराबोला। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नाउ दिस इज द 0, 2, ये आ गया बच्चों 0, 2 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to x square plus 2. Now there is a line y is equal to x. This is the line y is equal to x. अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये तो ग्राफ हमने फ्री हैंड बनाया है, हमें ये नहीं मालूम ये लाइन और ये पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो आप इन दोनों को सोल्व करिए। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज 0। इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो -7 आ गया लेस देन 0। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इट मींस दिस कर्व एंड दिस लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ ड्रॉ द लाइन ऑफ x इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन x इक्वल टू 0। जो y एक्सिस होती है वो किसका ग्राफ होता है, x इक्वल टू 0 का। एंड ड्रॉ समवेयर द लाइन x इक्वल टू 3। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो वी हैव दिस कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया। Again we have the concept of the upper curve minus the concept of the lower curve. At this point the value is 0. So the area is 0 to 3. Whenever two values of x are given, they always represents the limit of the integration. For write the value of y from the upper curve minus 0 to 3, write the value of the y from the lower curve. This is also x dx. ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं हमें सर इंटीग्रेशन नहीं आती, हम ए वाई कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा तो देखिए आपको इंटीग्रेशन सीखना ही पड़ेगा। और ए वाई में कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं होती, कभी बाय पार्ट्स नहीं लगता, कभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता, कभी मोस्टली सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगता। सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। तो अब इसके आगे आपको फिर से वही चीज इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके आपको इसका आंसर निकालना है और आंसर निकाल के
हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, कोई सर्कल का था, कोई इलिप्स का, कोई पैराबोला का, कोई दो सर्कल्स का, कोई दो पैराबोला का, पैराबोला एंड लाइन का, सर्कल एंड लाइन का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो ट्राइंगल पे बेस्ड है। अब पेपर में देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अगर आता है तो बच्चे कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कराते हैं। पेपर में आया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर में भी पढ़ा है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। एरिया आपने वेक्टर में भी सीखेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। बट आप ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। स्पेशली उसमें मेंशन है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो अगर ऐसा मेंशन है तो आपको इंटीग्रेशन से ही करना है। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रफली इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। जैसे कि मान लो इसको ले लेते हैं ए, फिर है 1 3, let this point is B, another point is 3 2। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अगर हम इसको यहां पर लाते हैं, here x is 3, इसको अगर हम यहां पर लाते हैं तो here x is 1, here x is -1। एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और इंटीग्रेट करने के लिए आपको उस कर्व की, उस लाइन की इक्वेशंस मालूम होनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें इक्वेशंस नहीं मालूम है, तो आपको इसमें इक्वेशंस पहले निकालनी पड़ेगी। इसलिए ये क्वेश्चन औरों के कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी होता है। तो 10th 11th क्लास में आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, 2 पॉइंट फॉर्म, कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and then x minus x1. With the help of this formula, first of all find all the 3 equations. तो देखिए हम इक्वेशन ऑफ AB निकालने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ AB, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 minus 0, 3 minus 0 is 3, 1 plus 1 2, so this is 3 by 2 x plus 1। This is the equation of AP। y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। So this is the equation of AP। Similarly find equation of BC। y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। तो y minus 3, this is minus 1 by 2 x minus 1, y is equal to minus half plus 7 by 2। ट्राई करिए, आपने जितनी भी इक्वेशंस लिखनी है इन टर्म्स ऑफ आप y की फॉर्म में लिखेंगे बेटर है। हाफ और 3 उधर जाकर ऐड हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ AC, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। So this is 2 by 4 1 by 2, this is x plus 1। Now you have all the 3 equations। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को जब भी आप करें कोशिश करिए एक बार अपनी इक्वेशंस को दोबारा से चेक कर लें, क्योंकि अगर इक्वेशंस में आपकी कोई मिस्टेक हो गई, उसके आगे का आपका पूरा पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा, आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। देखिए हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सबसे पहले आप इस लाइन को इंटीग्रेट करिए, इस वाली लाइन को, इसको, ये कहां से शुरू होती है, -1 से कहां तक जाती है, 1 तक। When will you integrate this line? You will get this total area। ये आपको पूरा एरिया इधर मिल जाएगा। फिर आप इंटीग्रेट करिए BC लाइन को,
फिर आप इंटीग्रेट करिए BC लाइन को, तो आपको ये सारा एरिया आ जाएगा। हमें तो सिर्फ ट्रायंगल का एरिया चाहिए था, इसमें ट्रायंगल के बाहर का भी एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल के बाहर का एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, जैसे ये थर्ड लाइन है हमारे पास, पहले हम इस लाइन का एरिया निकालेंगे प्लस इस लाइन का एरिया निकालेंगे, फिर इस लाइन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सारा एरिया जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यू विल गेट द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड फिगर। तो अब एरिया कैसे लिखना है इसका, एरिया कहां से शुरू होता है, -1 से, कहां तक जाता है, 1 तक। AB लाइन में से आपको y की वैल्यू निकालकर लिखना है, प्लस अब लाइन कहां से शुरू होती है, 1 से, कहां तक जाती है, 3 तक, और किस ऊपर कौन सी लाइन है, BC। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम BC, -12 प्लस -12x प्लस 7/2 dx। और अब आपको क्या करना है, जो फालतू का एरिया है, स्पेयर एरिया है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। वो कहां से स्टार्ट होता है, -1 से, और कहां तक जाता है, 3 तक। तो -1 to 3 एरिया बाय AC। तो AC में से y की वैल्यू निकालकर लिखनी है आपको, हाफ ऑफ x प्लस 1 dx। तो ये स्टेप आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब आपको फिर से वही करना है, इनको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट्स पुट करिए, जो भी आपका आंसर आए उसके साथ में आप स्क्वायर यूनिट्स लिखिए। और ध्यान रहे कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। नेगेटिव अगर आता है तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक वहां पॉजिटिवली की है, तो प्लीज उसे अच्छे से चेक करें, इसका भी आंसर निकालें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर शेयर करें।